हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम पोर्ट्रेट के बारे में। जैसे आपने लूमीज मेथड, ग्रिड मेकिंग, बॉक्स मेकिंग, ये सारे पोर्ट्रेट्स आपने किए होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे सिलेबस आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, जो आप पोर्ट्रेट देख रहे हैं ये मास्टर आर्टिस्ट का पोर्ट्रेट है और इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको, जैसे ये लाइनिंग है, मैं लाइनिंग को कैप्चर कर रहा हूँ। हम किसी लूमीज मेथड या ग्रिड मेकिंग को फॉलो नहीं कर रहे। जैसे आप फ्री हैंड ट्राई करते हैं, तो ये फ्री हैंड बनाने के लिए मैं एक चैप्टर बनाया। 10 मिनट की वीडियो है। अगर आप बहुत आराम से देखते हैं, आराम से समझते हैं, तो मुझे लगता है पोर्ट्रेट के बारे में जो आपकी कन्फ्यूजन है वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। और सबसे पहले जैसे मैंने कोशिश की है कि इसको कैप्चर करना आई से, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं पोर्ट्रेट, लेकिन इनके जो मेथड्स हैं काम करने के वो अलग अलग होते हैं। जैसे मैं आईज से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं आईज़ का जो प्रपोर्शन है वो पहले सेट करता हूँ। दोनों आइज़ को स्टार्ट करना है, तो आपको पता चल रहा है कि आइज़ किस एंगल पे आ रही हैं, किस डायरेक्शन में जा रही हैं और इनकी शेप जो है वो क्या है। आपको एग्जैक्ट ड्राइंग नहीं बनानी, सिर्फ इसको लाइनिंग में रखना है। उसके बाद आप आइज़ के अकॉर्डिंग आप बनाते हैं नोज़ कितना लंबा बन रहा है, किस साइड बन रहा है, आपको पता चल रहा है। और नोज़ की साइड जो लाइन बन रही है, आउटलाइन बन रही है, आपको पता चल जाएगी ये कितनी दूर बन रही है नोज़ से। आप किसी एक चीज़ को ड्रॉ करते हैं, उसके बाद दूसरी चीज़ का उसके अंदर कनेक्शन ढूंढते हैं कि कितनी दूर से इसकी लाइनिंग है, जहाँ पास है, या इसकी दूरी कितनी है, या किस एंगल से इसके साथ कनेक्शन बना रही है। आप थोड़ी थोड़ी इसके साथ शेड भी कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। और उसके साथ ये शेप बननी स्टार्ट हो जाती है कि किस तरीके से शेडिंग जा रही है। जैसे चिक्स के ऊपर ये रिंकल्स हैं, कुछ डिटेल्स हैं, उसको हल्का सा मार्क कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ आ रही है। आपने जैसे नोज़ ड्रॉ किया है, आई ड्रॉ किया है, उसके साथ जो डिटेल है उसको थोड़ा थोड़ा साथ लेके चलना है, ताकि आपकी जो ड्राइंग है वो सेट बनती रहे और सही डायरेक्शन में बनती रहे। आपके जो प्रपोर्शंस हैं वो इसी तरीके से डेवलप होते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पूरी आउटलाइन किस तरीके से लेनी है, बेसिक पॉइंट्स थे, और बेसिक के बाद हमने उसको हैंडल किया था कि उसके सही प्रपोर्शन किस तरीके से बनते हैं। ये एक टेक्निक है पोर्ट्रेट बनाने की, जो मैं आज थोड़ा सा अलग तरीके से बता रहा हूँ। जैसे हमने पूरे पोर्ट्रेट को ड्रॉ नहीं किया है, लेकिन हल्की हल्की लाइनों को आपने देखना है कि एजेस कहाँ पे बन रहे हैं, शेड कहाँ पे आ रही है और किस डायरेक्शन में जा रही है। जैसे नोज़ की शेडो है वो एक साइड जा रही है, और वहीं पे मैंने हल्का सा इसको शेड किया है, टोन किया है, राइट। तो आपको जैसे पता चल रहा है कि नोज़ वहाँ पे बनना स्टार्ट हो गया, नोज़ के साथ वो शेडो बन रही है, किस डायरेक्शन में बन रही है, उसको हमने थोड़ा सा मार्क किया और शेड किया है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे आईब्रो है तो हल्का सा ऊपर वाली साइड उठा हुआ है, यहाँ पे आई बन रही है, तो अभी काफ़ी डार्क में है, लेकिन हमने एक ही बार में कोई भी चीज़ डार्क नहीं करनी, डार्क शेड को नहीं चलाना। पहले आपने मिडिल टोन और फर्स्ट टोन को ही लेना है, ताकि कुछ टोन ऐसी हैं जो आपकी शेप के लिए ज़रूरी है। जैसे आप स्किन कलर देख रहे हैं, स्किन कलर को हम डल कलर मानते हैं, क्योंकि अगर आप वाइट पोर्शन देखते हैं तो वाइट बहुत वाइट है, लेकिन जब हम वही कलर में बनाते हैं तो ऑफ वाइट और सेकंड या थर्ड टोन के ऊपर चली जाती चीज़ें। तो इसी के राउंड हल्की हल्की चीज़ें हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं परमानेंट, उसको हल्की सी शेड में ही करना है। मैं आपको बताऊँगा लास्ट में कि इसको फाइनल कैसे करना है। तो पहले ऐसे ड्राइंग ज़रूरी है आपकी सेट होना। अभी देखो, जो कैप है, जहाँ फिर अराउंड इसके बाकी सारी चीज़ें हैं वो आसपास ही हैं, लेकिन जो एक पोर्ट्रेट बन रहा है, जैसे हमने आईज़, नोज़, लिप्स डिसाइड कर लिया कहाँ पे है, उसके बाद बाकी की शेड, बाकी की टोन्स, बाकी की ड्राइंग बनती जाएगी। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हेड कितना बड़ा बनेगा और बैक साइड कितना जाएगा, कान कहाँ पे बनेगा, नेक कहाँ पे बनेगी। ये सारी चीज़ें आपकी इन्वॉल्व होती हैं सिर्फ एक स्टार्टिंग से। तो स्टार्टिंग जैसे मैंने आई से किया, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। आप आईब्रो बना सकते हैं, पहले फोरहेड बना सकते हैं, नोज़ से स्टार्ट कर सकते हैं, उसका कोई भी मैटर नहीं है कि आप कहाँ से स्टार्ट करें। लेकिन एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ कहाँ पे बननी है, कितनी दूरी पे बननी है, कितनी बड़ी या छोटी बननी है, वो मैटर करती है। वो आपको देखना पड़ेगा, अपनी थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन बढ़ानी पड़ेगी कि हम किस साइड काम कर रहे हैं। और ये देखो, अभी थोड़ा सा मैं शेड भी साथ कर रहा हूँ, ताकि इसकी शेप जो सही तरीके से बनती जा रही है, ठीक है। तो सिर्फ एक आउटलाइन लेना ज़रूरी नहीं है, उसके शेप के ऊपर ध्यान देना है कि आप कितना डार्क या फिर कितना लाइट बाद में करना चाहिए, उसको किस डायरेक्शन में लेके जाना है पोर्ट्रेट को। तो यहाँ पे देखो, सिर्फ आईज़, नोज़ के ऊपर ही काम कर रहे हैं। आई नोज़ के बाद आपको पता चल जाता है कि ये जो स्पेस है वो कितनी बनानी है। उसके बाद लिप्स स्टार्ट हो जाते हैं। लिप्स के नीचे थोड़ी सी शेड आपको दिखाई दे रही होगी, तो कितने बड़े लिप्स बनने हैं या फिर मस्टैचेस कितनी बड़ी बन रही हैं, ये आपको नोज़ और लिप्स से अंदाज़ा हो जाता है। उसके बाद ये बीड है हल्की सी,
तो इस डायरेक्शन में बनेगी। और कुछ टेक्सचर है जो आपको समझना होगा कि किस टोन में या फिर कैसी शेड देनी है। यहाँ पे मैं आपको हैचिंग स्टाइल या क्रॉस हैचिंग स्टाइल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ थोड़ी सी कलर वैल्यू और इसकी शेप के बारे में बात कर रहा हूँ, जो पोर्ट्रेट हैंडल करने की टेक्निक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे देखो, जैसे फोरहेड के ऊपर लाइनिंग है उसके कैप की, वो हमने हल्की सी ड्रॉ की है। उसके बाद यहाँ पे कुछ हेयर है, मैं हल्के से हेयर यहाँ पे दिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल नहीं करेंगे। जितना आपके पास टाइम होगा आप उतनी डिटेल कर सकते हैं, लेकिन मेनली क्या होता है कि आपको पोर्ट्रेट हैंडल करना आ जाएगा, पोर्ट्रेट को सही तरीके से समझना आ जाएगा। ये देखो मैंने कुछ स्ट्रोक ही दिए हैं हेयर के, और इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे नेक है और ऊपर वाली साइड हल्का सा यहाँ पे कान विजिबल कर देते हैं। ये टोन थोड़ी सी मैं डार्क कर रहा हूँ, जैसे आप स्किन कलर देख रहे हैं और बियर्ड देख रहे हैं हल्की सी डार्क में है। तो ऐसे ही जो अप वाली चीज़ें होती हैं, जैसे नोज़ हो गया, फोरहेड हो गया, चिक्स की साइड होगी, वो हल्की सी लाइट टोन में आ जाती है, अप टोन में आ जाती है। और जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं, डार्क वाली साइड पे जाते हैं, तो आपको टोन्स को फोर्थ या फिफ्थ में शिफ्ट करना होता है। उसके बाद हमारा होता है फाइनल टच। फाइनल टच में आप एक्स्ट्रा डार्क यूज़ करते हैं, वो मैं आपको करके बताता हूँ अभी। जैसे पहले पोर्ट्रेट की ये शेप बननी स्टार्ट हो गई है, और अभी देखो हेयर को मैं किसी भी स्टाइल में नहीं बना रहा हूँ कि उसमें कुछ कर्व देंगे या कुछ ऐसा, हल्का सा बस एक इफेक्ट दो, थोड़ा फील आनी चाहिए स्केच में कि ये हेयर है बस। क्योंकि ये बियर्ड जैसे आप देख रहे हैं, तो वो बियर्ड का एक इफेक्ट देगी, ना कि वो किसी स्किन का या फिर किसी कपड़े का। तो इस तरीके से कुछ हैंडल करना है आपने स्केच को। ये पूरी बॉडी को हम नहीं बना रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये कैप जो है वो किस तरीके से ली हुई है और कितनी बड़ी है। हल्की सी मार्किंग करनी है। किसी भी कैप या फिर पगड़ी की डिज़ाइनिंग में पहले मत जाओ, आप उसकी शेप के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो कि सिर के ऊपर जो चीज़ रखी हुई है या ली हुई है, तो उसको कैसे कवर करना है। मैं थोड़ा सा हैचिंग करके इसको विजिबल कर देता हूँ, डार्क कर लेते हैं इसको। तो इससे क्या होता है, ये स्किन कलर से यानी कि फेस से थोड़ा सा अलग दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। बस इतना वर्क काफ़ी है इसमें। यहाँ पे देखो कुछ डिज़ाइनिंग वहाँ पे दी गई है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल किया है। तो हम कुछ ऐसे मार्किंग कर सकते हैं, कुछ इफेक्ट दे सकते हैं कि कोई डिज़ाइनिंग है। मैं यहाँ पे देखो कुछ डिज़ाइन नहीं बना रहा हूँ, लेकिन उसको ऐसे टेक्सचर दे सकते हैं। अब करते हैं थोड़ा सा इसको फाइनल। जैसे आप देख रहे हैं, इसको डार्क की ज़रूरत है, थोड़ी सी डिटेलिंग की ज़रूरत है। अब पेंसिल को शार्प कीजिए और देखिए कि कहाँ पे एक्स्ट्रा डार्क करना है। टोन्स को चेंज करना ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले फर्स्ट लेयर में काम किया है तो हल्की हल्की टोन दी है, उसके बाद हम धीरे धीरे उसकी डिटेलिंग में जा रहे हैं और डार्क टोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक साइड उसकी पूरी डार्क है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डार्क नहीं कर रहा हूँ वहाँ पे। मेरे पास एक ग्लास मार्कर पेंसिल है रेड कलर की, जो जितना दिखा सकती है डार्क मैं उतना दूंगा, लेकिन वैल्यू के अकॉर्डिंग जैसे हम किसी कलर पेंसिल को यूज़ कर रहे हैं तो उतना इफेक्ट देना ज़रूरी हो जाता है, उसकी वैल्यू को थोड़ा सा सेट करना ज़रूरी हो जाता है। ये बियर्ड है, कुछ टेक्सचर्स हैं, इसमें हम हल्के हल्के दिखा सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा वर्क भी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। एक हैंडल होता हुआ पोर्ट्रेट आप देखेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। जैसे आपकी चीज़ें कुछ इनकम्प्लीट रह जाती हैं, आपको लगता है कि प्रपोर्शन सही नहीं होते, अब सीधा डिटेलिंग के ऊपर आ जाते हैं। तो डिटेलिंग कभी भी पहले नहीं होती, डिटेलिंग को कभी भी जल्दबाजी में नहीं करना कि किसी आइज़ को पकड़ा तो पूरा कंप्लीट कर दिया, नोज़ को लिया और नोज़ को पूरा कंप्लीट ही कर दिया, उसके बाद लिप्स पे आते हैं या फिर हेयर्स पे आते हैं। तो एक एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं रखना होता। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो हर एक चीज़ के ऊपर फोकस मेरा बना हुआ है कि किस चीज़ को कितना डार्क और कितना लाइट करना है, कितनी डिटेलिंग देनी है, राइट। जैसे हम पूरे पोर्ट्रेट के ऊपर धीरे धीरे काम कर रहे हैं। आईब्रो को डार्क की ज़रूरत है, डार्क करो। आइज़ के आईबॉल थोड़े आपको लाइट लग रहे होंगे, डार्क कर दो। ये साइड आपको हल्की सी लाइट लग रही है, यहाँ पे हल्का सा डार्क कर दो, ठीक है। लिप्स की शेप जो बनाई हुई है उसको भी हल्का सा डार्क करेंगे। तो इस तरीके से चीज़ें बनती जा रही है। तो ये देखो, अभी देखो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके हमने यहाँ पे स्केच किया है, कंप्लीट वर्क किया है। लेकिन एक स्केच को बनाने के लिए ये प्रोसेस आपने सीखना है। आपको हर एक चीज़ के ऊपर फोकस रखना है, एक चीज़ को कंप्लीट नहीं करना। ये मेथड बहुत ही आसान है, अगर आप ट्राई करेंगे छोटे छोटे स्केच, तो मुझे लगता है आपको दोबारा किसी वीडियो को बहुत ज़्यादा लेक्चर सुनने की ज़रूरत नहीं है, बड़े आराम से आप बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।